क्या बाबर आजम बड़े टूर्नामेंट के छोटे खिलाड़ी हैं? क्या जो लोग बाबर आजम को जिम्बाब्वर या नंबर वन कहकर चिढ़ाते हैं, वो गलत नहीं चिढ़ाते हैं? नमस्कार, मैं नवीन त्रिपाठी न्यूज़ डायरी चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। क्रिकेट की दुनिया में अगर आप एक सीज़न फ्लॉप होते हैं तो कहा जाएगा कि आप आउट ऑफ फॉर्म हैं। सेकंड सीज़न फ्लॉप होते हैं तो कहा जाएगा कि आपका बैड लक है। थर्ड सीज़न आप फ्लॉप होते हैं तो कहा जाएगा टेक्निकल इशू है। और उसके बाद भी अगर आप फ्लॉप होते रहते हैं तो कहा जाएगा कि वाकई में कुछ सीरियस समस्या है आपके साथ। अगर बाबर आजम के पिछले 4 टूर्नामेंट की बात की जाए तो वहां पर सिर्फ एक शतक मार पाए हैं, वो भी शतक आया है एशिया कप में नेपाल के सामने। इसके अलावा बाबर आजम ने कहीं भी कुछ बड़ा करके नहीं दिखाया है। ये वर्ल्ड कप जो रहा है 2023 का, वो भुलाने वाला वर्ल्ड कप रहा बाबर आजम के को, क्योंकि जो बातें हुई वो बहुत बड़ी बड़ी हुई कि 287 रनों से हराएंगे। लेकिन पाकिस्तान की हालत सस्ता है और बाबर आजम एक बार फिर सस्ता होकर निकल लिए। 38 रन बाबर आजम ने कल बनाए थे इंग्लैंड के सामने। उसके पिछले मैच में बाबर आजम ने 66 रन बनाए। उसके पहले 9 रन, फिर 50 रन, 74 रन, 18 रन, 50 रन, 10 रन और 5 रन बनाए। इस वर्ल्ड कप में जहां पर बनाए भी हैं 58 बॉल पर 50 रन, 92 बॉल पे 74, 65 बॉल पे 50। कल भी जब आप इंग्लैंड के सामने 338 रन चेज कर रहे हैं तो 45 बॉल पे 38 रन बनाए। सवाल अभी भी यही है कि टेम्परामेंट और क्लास क्या, दोनों पर एक बड़ा सवाल अब बाबर आजम के दुख की कहानी है कि वो लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। 2011 टी20 वर्ल्ड कप के बाद भी से 4 बड़े टूर्नामेंट उन्होंने खेले। एशिया कप 2022, टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022, एशिया कप 2023 और अब वर्ल्ड कप 2023। कहीं पर भी बाबर आजम रन नहीं बना पाए और यही वजह है कि पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट बाय टूर्नामेंट बाहर होती चली गई। अगर हम आपको रिकॉर्ड्स बताएं तो एशिया कप 2022, खासकर जब इंडिया जैसी टीमें आती हैं तो वहां पर वो फ्लॉप हो जाते हैं। एशिया कप 2023 में बाबर आजम केवल 14 रन बनाते हैं। इंडिया के सामने इंडिया के सामने, हांगकांग के सामने 9, अफगानिस्तान के सामने 0, श्रीलंका के सामने 30 रन और फिर श्रीलंका के सामने 5 रन बनाते हैं। ये बाबर आजम एशिया कप में बनाते हैं 2022 के। खराब फॉर्म ख़त्म, बाहर हो जाते हैं वहीं से पाकिस्तान। टी20 वर्ल्ड कप आती है, टी20 वर्ल्ड कप आता है, इंडिया के सामने खाता नहीं खुलता। जिम्बाब्वे के सामने 4 रन, नीदरलैंड के सामने 4 और साउथ अफ्रीका के सामने 6, बांग्लादेश के सामने 25, न्यूजीलैंड के सामने उनका मात्र एक अर्धशतक आता है 53 रनों का और इंग्लैंड के सामने फ्लॉप। फिर उसके बाद आता है एशिया कप 2023। 151 रन मारते हैं नेपाल के सामने और दिखाते हैं कि क्लास है। देन जब बांग्लादेश के सामने आते हैं तो बांग्लादेश के सामने आते हैं, इंडिया और श्रीलंका के सामने आते हैं तो 17-10, 29 रन बनाकर वो लौट जाते हैं। अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात करें तो नीदरलैंड के सामने फ्लॉप, इंडिया के सामने 50 रन बनाए और बहुत ज़्यादा वाले खेले। लेकिन वही जो हम बार बार कह रहे हैं कि चाहे अफ़गानिस्तान हो, न्यूजीलैंड हो, जहाँ पर भी आप देखोगे कि जहाँ भी उन्हें तेज़ खेलना होता है वहाँ पर वो धीरे खेलते नज़र आते हैं। और यही वजह है कि अगर वो कहीं पर भी 40 से 50 रन बनाते हैं तो वो इम्पैक्टफुल नज़र नहीं आता। पाकिस्तान इसी वजह से हार जाती है। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के इम्पैक्ट को लेकर सवाल सवाल था। बीच में फ़खर जमान ने एक दो मैचेस में अच्छा खेला, जैसे न्यूजीलैंड के सामने या फिर बांग्लादेश के सामने, और उन्होंने इम्पैक्ट छोड़ा। लेकिन आप हर मैच में उनसे उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि 2 मैच में चलने के बाद जो है पाकिस्तान अपने रंग में दोबारा वापस लौट आई और फिर अपने आखिरी मैच में आती है और पाकिस्तान एक तरह से बेइज्जत होकर इस वर्ल्ड कप से बाहर हो जाती है। क्योंकि पाकिस्तान जैसी टीम से इतना घटिया क्रिकेट की उम्मीद नहीं की जाती। बाबर आजम के कप्तानी में वो टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप हारते हैं। बाबर आजम एशिया कप 2022 को हारते हैं, फिर टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप 2022 को हारते हैं। 2023 में एशिया कप से वो बाहर होते हैं। एशिया कप में भी
वो टॉप 4 में जगह नहीं बना पाते, और यहाँ पर भी ओडीआई वर्ल्ड कप से वो बाहर हो जाते हैं। जबकि वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम को लेकर बहुत ज़्यादा हाइक मिल रही थी। गौतम गंभीर जैसे पूर्व क्रिकेटरों ने ये मानते थे कि वर्ल्ड कप 2023 में बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर बनकर बाहर आएंगे, लेकिन वो सुपर फ्लॉप होते हैं। अगर हम इस वर्ल्ड कप की बात की कह रहे तो बाबर आजम एक मैच में भी प्लेयर ऑफ द मैच नहीं रहे। एक भी मैच में बाबर आजम के नाम शतक नहीं आए। एक भी मैच बाबर आजम ने ऐसी नहीं खेली है जिससे वो पाकिस्तान को जिता पाए। यही वजह है कि पाकिस्तान 8 पॉइंट लेकर के अफगानिस्तान के बराबर होकर बाहर निकल गई। धन्यवाद।